एक समय की बात है जब असुर राजा बलि का राज्य तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तक फैल चुका था। राजा बलि बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसके साथ साथ वह दानवीर, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ भी था। बलि ने अपने तप, दान और बल से देवताओं को पराजित कर दिया था। देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए और वे सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती की, प्रभु, अहंकार से नहीं पर शक्ति से बलि ने हमें परास्त कर दिया है, धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु समझ गए कि बलि का नाश करना उचित नहीं, क्योंकि वह अधर्मी नहीं था, उसका अहंकार ही समस्या बन गया था। तब भगवान विष्णु ने निर्णय लिया, मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उसका अहंकार समाप्त करूंगा। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लिया, जिसे संसार ने जाना वामन के नाम से। उसी समय राजा बलि यज्ञ कर रहा था। वामन बालक यज्ञशाला में पहुंचा, तेजस्वी मुख, शांत स्वर और ब्रह्मतेज से युक्त। राजा बलि ने आदरपूर्वक पूछा, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? वामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। सभा में सब हंस पड़े। इतना शक्तिशाली राजा और यह छोटा सा ब्राह्मण बालक, केवल 3 पग भूमि। लेकिन शुक्राचार्य, बलि के गुरु, समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं है। उन्होंने बलि को रोका, महाराज, यह स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन बलि ने कहा, अगर भगवान स्वयं मुझसे दान मांगे तो पीछे हटना पाप होगा। और बलि ने दान का संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि ने दान स्वीकार किया, वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं। वामन ने शांत स्वर में पूछा, महाराज, तीसरा पग कहाँ रखूं? सभा मौन हो गई। राजा बलि समझ गया, यह लीला है, परीक्षा है। वह आगे आया, अपने मुकुट को उतार कर बोला, प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। यह कहते ही भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बलि, तुम सदा पाताल लोक के राजा रहोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल बनकर रहूंगा। इतना ही नहीं, भगवान ने वर दिया कि हर वर्ष बलि धरती पर आएगा और उसी की स्मृति में आज भी ओणम पर्व मनाया जाता है।